हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आइए झारखंड को जानिए श्रृंखला के तहत आज हम 5वीं कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हैं और आज हम जनगणना एवं साक्षरता के आंकड़ों को लेकर के उपस्थित हैं झारखंड के। और जैसा कि आपको मालूम है कि जनगणना या सेंसस का कार्य हर 10 वर्षों पर संपन्न किया जाता है। पिछला जो सेंसस जनगणना हुआ था वो 2011 ईस्वी में हुआ था और नियमतः 10 साल के अंतराल पर ये 2021 में पुनः जनगणना संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाने थे, लेकिन कोरोना जैसी आपदा के कारण ये संभव नहीं हो सका है और 2021 के जनगणना के आंकड़े इसी कारणवश अभी नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जनगणना हुई ही नहीं है। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कोरोना की वजह से कि जनगणना का कार्य जो है बाधित है। इसकी वजह से 2021 की जनगणना नहीं हुई है। स्पष्ट है कि जो भी अभी परीक्षाएं होंगी उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न किए जाएंगे। तो आइए जनगणना एवं साक्षरता के आंकड़े जो है देखते हैं झारखंड के, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2011 का अंतिम आंकड़ा है और भारत के विशेष संदर्भ में ये अध्ययन है कि भारत और झारखंड में क्या स्थिति है विभिन्न बिंदुओं पर। तो ये देखते हैं जिला। तो पूरे देश में भारत में जिलों की संख्या कुल संख्या 640 है, जबकि झारखंड में जिलों की कुल संख्या 24 है, 24। भारत की जो जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अनुसार वह 1 अरब 21 करोड़ के लगभग थी, जबकि झारखंड की जो जनसंख्या थी वो 3,29,88,134 थी। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वो पूरे इंडिया की थी 382 घनत्व था पूरे भारत का, और जबकि झारखंड में 414। तो ये डाटा बेहद इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से कि झारखंड में जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति का है। तो झारखंड में जनसंख्या का घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम लिंगानुपात सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 यदि पुरुष की जनसंख्या है तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की जनसंख्या है। यदि पूरी जनसंख्या जो है पुरुषों की 1000 है तो 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो पूरे भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में 1000 पुरुष हैं यदि, तो 943 महिलाएं हैं। वहीं झारखंड में ये लिंगानुपात 5 अधिक है। देश का जो औसत है लिंगानुपात उससे ये 5 अधिक है, 948। झारखंड का लिंगानुपात है 948। मतलब देश के लिंगानुपात से हमारा झारखंड का लिंगानुपात बेहतर है। बहुत से एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो उसमें ये देखना, कंपैरिजन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि भारत और झारखंड की क्या स्थिति है, भारत की तुलना में झारखंड में क्या स्थिति है। जैसे लिंगानुपात में बेहतर स्थिति है। अब आते हैं शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात क्या है।
तो पूरे इंडिया का लिंगानुपात है बच्चों में 6 साल से नीचे के बच्चों में 919, जबकि झारखंड में है 948। यहाँ भी एक बेहतर स्थिति है, बच्चों में भी, बच्चों का भी लिंगानुपात जो है झारखंड में वो बेहतर है। अब आते हैं नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या ये आंकड़ों में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल प्रतिशत में ही याद रखें, बेहतर है। कुल जनसंख्या का 31% लगभग भारत में नगरीय जनसंख्या है, जबकि हमारे झारखंड में 24% मात्र है नगरीय जनसंख्या। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हम पिछड़े हुए हैं देश के औसत से। देश में 31% नगरीय जनसंख्या है और हमारे यहाँ 24% ही नगरीय जनसंख्या है। आइए अब अगले बिंदु पर हम तुलना करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल हम प्रतिशत देखेंगे कि पूरे इंडिया में, भारत में जो है कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण जनसंख्या, मतलब 69% जो जनसंख्या है देश की वो ग्रामीण जनसंख्या है, गांव में बसती है। जबकि हम देख सकते हैं कि झारखंड में 76% जनसंख्या ग्रामीण है, मतलब कि झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है। अब आते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो एससी की जो जनसंख्या है पूरे देश में 16.6% है, जबकि हमारे झारखंड में मात्र 12% है। तो एससी की जनसंख्या जो है वो देश से कम है हमारे यहाँ। अब अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या की तुलना हम लोग करें तो देश में एसटी की जनसंख्या 8.6% है पूरे देश में, जबकि जनसंख्या यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है, यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो 26.2%। एग्जामिनेशन के व्यू से ये बेहद इम्पॉर्टेंट डाटा है। हमारे यहाँ झारखंड में जो कुल जनसंख्या है उसके 26% जो है आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। तो ये आंकड़ा बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब साक्षरता दर की बात करें जो 7 वर्ष से ऊपर के आयु के लिए, तो पूरे देश में जो साक्षरता दर है वो 73% है 7 वर्ष से अधिक उम्र वालों का, जबकि हमारे यहाँ 66.4% है, मतलब कम है झारखंड में। साक्षरता में हमारा झारखंड पिछड़ा हुआ है। साक्षरता का मतलब होता है कि व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो कि वह लिख सके, पढ़ कर के समझ सके, अपना हस्ताक्षर बना सके। ऐसे सक्षम व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं, जिसमें पढ़ने लिखने का कौशल हो, अपना हस्ताक्षर करने का कौशल हो, पढ़ करके समझने का कौशल हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं। और पूरे देश में साक्षर व्यक्ति जो है आंकड़ों में देखा जाए तो 73% हैं, जबकि हमारे झारखंड में मात्र 66% हैं। अब ये जेंडर के हिसाब से दिया गया है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, महिला साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर जो है हम देख सकते हैं कि देश का है 80.9%, लगभग 81%, जबकि हमारे यहाँ 76.8% है झारखंड में। ये जो डाटा है ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पुरुष साक्षरता दर हमारे झारखंड में कितना है, तो 76.8%। महिला साक्षरता दर की बात करें, स्त्री साक्षरता दर, तो पूरे देश में 64% है, जबकि हमारे यहाँ ये 55.4% है। मतलब कि साक्षरता के मामले में जो देश का प्रतिशत है उससे हम पिछड़े हुए हैं। झारखंड जो है
साक्षरता के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। अब आइए कुछ और बेहद इम्पॉर्टेंट आंकड़े हमारे सामने हैं। जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े झारखंड के विशेष संदर्भ में, तो झारखंड के विशेष संदर्भ में ये आंकड़े हैं और जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब जेपीएससी के एग्ज़ाम में देखा गया ऐसा, इस बार के 7th एग्ज़ाम में 7th जेपीएससी की जो परीक्षा हुई उसका सेकंड पेपर जो है ये झारखंड विशेष होता है, स्पेशल झारखंड का पेपर होता है। उसमें ऐसा देखा गया कि एनालिसिस वाले क्वेश्चनों की भरमार थी, तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो गौर करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले घटते क्रम में, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 3 जिले झारखंड में हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है रांची ज़िले की, इसके बाद है धनबाद ज़िले की, इसके बाद है गिरिडीह की। तो आप ये याद रखेंगे, रांची ज़िले की जनसंख्या सबसे अधिक, उसके बाद धनबाद। रांची तो सिटी है, धनबाद भी सिटी है और ये माइनिंग एरिया है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या की बसावट ज़्यादा है। और गिरिडीह, ये 3 ऐसे शहर हैं, शहर नहीं ज़िले हैं, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या हमारे यहाँ लोहरदग्गा में है, इसके बाद फिर है खूंटी ज़िले की, इसके बाद है सिमडेगा ज़िले की। यहाँ पर 2 बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि झारखंड में कौन सा ज़िला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो रांची। कौन सा ज़िला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो लोहरदग्गा। चलिए अब आते हैं अगले सवालों पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले। देखिए ये जो ज़िले हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। धनबाद में डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि धनबाद जो है ये माइनिंग एरिया है और माइनिंग सेक्टर यहाँ पर बहुत विकसित हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या की बसावट बहुत ज़्यादा है। तो डेंसिटी यहाँ धनबाद ज़िले में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद फिर बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लोहा इस्पात का कारखाना है। इसके बाद जो है रामगढ़, ये 3 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व धनबाद का, फिर बोकारो का, फिर रामगढ़ का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है, सबसे कम जो घनत्व है वो सिमडेगा का है। सिमडेगा एक आदिवासी बहुल इलाका है, ज़िला है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। इसके बाद फिर लातेहार जंगल से आच्छादित ज़िला है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व कम है। और इसके बाद गुमला है ना, ये इन ज़िलों में जो है जनसंख्या का घनत्व जो है कम है। अब यहाँ पर 2 बेहद इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं कि झारखंड में कौन सा ज़िला है जहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो ये है धनबाद। और कौन सा ज़िला है जहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो वह ज़िला है सिमडेगा। अब जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, मतलब एक डिकेड में 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी झारखंड की, तो 2001 से 2011 के बीच का जो अंतराल है 10 सालों का, इसमें 22.4% जो है झारखंड की जनसंख्या बढ़ गई है। इसको दशकीय वृद्धि कहा जाता है। 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी बढ़ी, कोडरमा ज़िले की। 43% बढ़ गई, लगभग 1.5 गुना हो गया कोडरमा की जनसंख्या। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला ज़िला कौन है, तो धनबाद।
धनबाद में जनसंख्या की वृद्धि जो है 10 सालों में बहुत कम हुई है, मात्र 11.99 माने 12% के करीब है ये। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो वेस्ट सिंहभूम में है, सिमडेगा में है, खूंटी में है। देखिए ये तीनों जो ज़िले हैं ये कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं, ये तीनों ज़िले आदिवासी बहुल इलाके हैं और आदिवासियों में लड़का लड़की का जो भेदभाव है वो बेहद कम होता है, इसलिए यहाँ पर लिंगानुपात जो है ज़्यादा है, मतलब 1000 पुरुष पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पश्चिम सिंहभूम में लिंगानुपात 1005 है, मतलब 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात जो है किस जिले का है, तो ये है पश्चिम सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, देखिए ये धनबाद में लिंगानुपात जो है बहुत कम है, इसके बाद रामगढ़ में, इसके बाद बोकारो में। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा ज़िला है जहां लिंगानुपात सबसे कम है, तो यह है धनबाद का। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो जहाँ पर शिक्षा का प्रसार ज़्यादा है वहाँ पर लड़के लड़की का जो भेदभाव ज़्यादा होता है, चोरी छिपे भ्रूण हत्याएं ज़्यादा होती हैं और इसकी वजह से जो है लिंगानुपात वहाँ पर डाउन होता है। धनबाद ज़िला भी इसी को इंगित कर रहा है, यहाँ पर शिक्षा का प्रसार ज़्यादा है और फलस्वरूप वहाँ पर लिंगानुपात देख सकते हैं आप कि पूरे झारखंड में सबसे कम है लिंगानुपात धनबाद का। अब ये साक्षरता के आंकड़े हैं 2011 ईस्वी के। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें 3 जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है, रांची 76%। झारखंड में कौन सा जिला है जो सबसे अधिक साक्षर है, तो रांची है 76%। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले, केवल इसमें ये याद रखें कि कौन सा झारखंड का कौन सा ज़िला है जहां साक्षरता का दर सबसे कम है, तो ये है पाकुड़। 3 जिले के याद रखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षरता दर, तो हमारे झारखंड की साक्षरता दर ये हम पूर्व में भी बता दिए थे 66.4%। ओवरऑल जो झारखंड का साक्षरता दर है वो 66.4% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, 3 जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ये याद रखें कि पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, रांची में है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें 3 जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो पाकुड़ में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, महिलाओं की जो साक्षरता है वो सबसे अधिक किस ज़िले में है, झारखंड में, तो रांची में है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले, 3 जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पाकुड़, पाकुड़ में जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम है। इसको देखने से डाटा को पता चला कि पूरे झारखंड में सबसे जो साक्षर जिला है वो रांची है और कम साक्षर जिला जो है वो पाकुड़ है। और पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में भी यही क्रम है, पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक रांची ज़िले में है, सबसे कम पाकुड़ ज़िले में है। और महिला साक्षरता दर में भी वही बात है, सबसे अधिक जो है वो ये रांची में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर माने महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा रांची में है और सबसे कम पाकुड़ में है, मतलब ओवरऑल कुल साक्षरता जो है वो रांची ज़िले में ज़्यादा है, पाकुड़ में कम है।
पुरुष में भी वही बात है, पुरुष साक्षरता रांची में ज़्यादा है, पाकुड़ में कम है। महिला साक्षरता में भी वही बात है, रांची में सबसे ज़्यादा है, पाकुड़ में सबसे कम है। 2001 और 2011 के बीच में झारखंड, ये तुलना किया गया है 2001 की जनगणना का 2011 की जनगणना से। तो जैसे कि लिंगानुपात 2001 में था 941, वह लिंगानुपात हो गया 2011 में 948। तो इसमें तो बेहतरी हुई है। इसके बाद जनघनत्व 338 था 2001 में झारखंड का, वो हो गया 414, जनघनत्व भी बढ़ गया है। साक्षरता दर 54% था, वो अभी 66% हो गया है, वृद्धि हुई है, अच्छा संकेत है ये। शिशु लिंगानुपात 965 था, वो अभी हो गया है 948। तो ये इसमें थोड़ी सी ये अच्छा संकेत नहीं है, ये लिंगानुपात जो है डाउन की ओर जा रहा है झारखंड का, और वो भी शिशु लिंगानुपात। तो आने वाले भविष्य में लिंगानुपात ये कम होने का संकेत है, जो अच्छा संकेत नहीं है। तो ये तुलना हो गया 2001 और 2011 की जनगणना के बीच में। सर्वाधिक SC प्रतिशत वाले 3 जिले, तो इसमें 3 जिलों को याद रखने का कोई औचित्य हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इतना गहरा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है सेंसस से। इसमें आपको केवल याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है SC जनसंख्या किस ज़िले में है, तो ये चतरा ज़िले में है। इसके बाद जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले ज़िले कौन हैं, तो ये पाकुड़ में सबसे कम जो है SC रहते हैं। SC की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है, चतरा में। SC की जनसंख्या किस ज़िले में सबसे कम है, पाकुड़ में। वही बात है ST की जनसंख्या किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है, खूंटी में। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ST की जनसंख्या जो है वो किस में सबसे कम है, तो वो है कोडरमा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 ज़िले, तो इसमें याद रख सकते हैं तीनों ज़िलों को। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या धनबाद में है, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर के आसपास है, इसके बाद बोकारो में है। तो इसको याद रख सकते हैं, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, है ना। ये 3 जो जगह हैं, ज़िले हैं, तो वहाँ पर नगरीय जनसंख्या जो है वहाँ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या धनबाद में, फिर पूर्वी सिंहभूम ज़िले में, फिर बोकारो में। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है गोड्डा ज़िले में है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या धनबाद में, सबसे कम गोड्डा में, है ना। तो गोड्डा में नगरीय जनसंख्या कम है, गढ़वा में भी है, उससे गोड्डा से थोड़ा ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या। चतरा में भी नगरीय जनसंख्या गढ़वा से ज़्यादा है। मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या गोड्डा ज़िले की। इसमें 2 चीज़ याद रखना है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद में और सबसे कम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा एग्जामिनेशन के व्यू से। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी बनाई गई वीडियो आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र आ सके। चलिए, आज का जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धैर्यपूर्वक आज का क्लास अटेंड करने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।